मतलब क्यों नीचे क्यों आए हो, मतलब इतना ही मुझे जानना है एकदम सादी भाषा में। आग लगी इसलिए। आग लगी इसीलिए। आग लगने के बाद आपको क्या करना है, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस किया है कि आप कैसे नीचे आओगे। दोनों लिफ्ट यूज किया था आपने? नहीं, लिफ्ट नहीं, स्टेयरकेस। लिफ्ट किसने यूज किया? पक्का? ओके। प्रेग्नेंट वुमन कर सकती है, उसके साथ में एक आध दूसरी असिस्टेंट उसको हेल्प करने के लिए जा सकती है। हैंडीकैप पर्सन जा सकता है, फायर लिफ्ट यूज करके नीचे आ सकता है, ये प्रोविजन है। ठीक है। रिफ्यूजी एरियाज कितने कितने पे? 8 पे है। पक्का? मुझे नहीं पता, 8 पे नहीं है। ठीक है। 7 पे, 5 पे और 9 पे। रिफ्यूजी एरिया पे जा सकते हो कभी? अभी आप गए थे वहां पे? ठीक है। गाइडलाइन ये है कि आपको सीधा नीचे आना है, लेकिन इट इज अ प्लान। तो आपने वो किया, विच वॉज नॉट रॉन्ग, गलत नहीं था। लेकिन एक्चुअल केस होने के बाद में क्या करना है? नीचे ही आना है। ठीक है। और नीचे आके कहाँ पे? घर पे सीधा। नहीं, असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट कहाँ पे? 2 से लेके 3 जगह पे रहेंगे। आउट गेट के और इन गेट के पास रहेंगे, और एक पीछे भी रहेगा। 2 से ज्यादा होते हैं, कभी कभी एक ही जगह पे जाने के लिए नई जगह मिलती है, वहीं पे कोई फायर केस है तो दूसरे जगह पे आप जा सकते हो। वहां पे भी नहीं जाने को मिला नीचे, तो रिफ्यूजी एरियाज है, आप ऊपर वेट कर सकते हो। P1, P2, P3 यहाँ पे नेट देख रहे हो ना, ये कबूतर के लिए लगाई है, लेकिन ये ओपन स्पेस रखा है। क्यों? फायर ब्रिगेड वाले आपको यहाँ से आके वहां से भी रेस्क्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये ओपन है। ठीक है। मैडम आप बैग लेके क्यों आए हो? सॉरी, सुनिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन मॉक ड्रिल हो या आपातकालीन स्थिति हो, अपने डेस्क के ऊपर से वो चिटकाया हुआ मेरा घर का किचन है, ये सब लेने का, वो शूज पहनने का, वो सब नहीं करने का है। ठीक है। विद इन 30 सेकंड में बता रहा हूँ, मस्करी मत करो। डोंट टेक इट इन अ कैजुअल मैनर। आपको यहाँ पे नीचे आने के लिए काफी टाइम लगा है। यू हैव क्रॉस मोर देन टाइम, 14 मिनट्स अबाउ चला गया है, जबकि उतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। बट ठीक है, इट इज अ प्रैक्टिस, इसको सुधारा जा सकता है। ठीक है। उसी के लिए आप यहाँ पे जमा हो। बैग भी अपने वैल्यूएबल्स नहीं लेने। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में तिजोरी खोलेंगे, गोल्ड्स लेंगे, पैसा लेंगे, गाड़ी की चाबी लेंगे, लोग करते ही ये चीज, इसीलिए उनको टाइम चला जाता है। और अगर कंबस्टेबल मटेरियल मिल गया, पीछे वाले अगर उनको कंबस्टेबल मटेरियल फायर को मिल गया, तो वो आग बहुत भयानक हो जाती है। 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर यूट्यूब के ऊपर वीडियो से देख लेना। ठीक है। तो इसीलिए टाइम बहुत ही मैटर करता है। हाँ, आप बैग मतलब नीचे आ रहे थे कि ऊपर जा रहे थे? नीचे आ रहे थे। बैग और ये सब नहीं लाना है, वाटर बॉटल वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सीधा आके आपको नीचे रिपोर्ट करना है। आपके ऑफिस वाला जो भी है एक बार चेक करेगा, कोई गलती से छूटा है क्या, फोन कर लेगा, भाई आज आया था तू नीचे दिख नहीं रहा है, टॉयलेट में है क्या। लोगों को भी हेडफोन्स पहनने की आदत है, तो सुनाई नहीं देता है अलार्म। ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई सवाल है? अगर 5th फ्लोर पे आग लगी है तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? 6th फ्लोर पे। आग हमेशा कहाँ पे फ्लो करती है? अप डायरेक्शन में। तो 6 से लेके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो 6 से लेके ऊपर वाले पहले नीचे आएंगे, 1 से लेके 4 वाले थोड़ी देर बैठेंगे, 15-20 मिनट, तो कुछ नहीं होने वाला। मुंबई है, वो भी आपका ऑफिस आता है साउथ मुंबई की तरफ। फायर ब्रिगेड वाले अच्छे खासे बाइकाला से इधर आने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है हेड स्टेशन से। ठीक है। आग आपकी 1-1.5-2 घंटे में बुझ जाएगी। इंटेंशन क्या है? जान बचानी है ना, कि नीचे आना है? जान बचानी। ऊपर भी आप रुक सकते हो। लोग नीचे आने की धड़पड़ करते हैं। एल्फिस्टन ब्रिज, प्रभादेवी वाला, हमेशा किस्सा बताता हूँ, स्टैम्पेड हुआ था ना ब्रिज पे, वही होता है। जब असल में आग लगती है, लोग भागते हैं, सिर्फ उनको इतना पता है कि मुझे मेरी जान बचानी है। कोई किसी का नहीं सुनेगा, आपका कोई नहीं सुनेगा, ना आप किसी का सुनोगे। सब वो बैग बिग लेके ही भागने को लगते हैं। और फिर लेडीज वगैरह कोई रहेंगे तो धक्का बिक्का, अगर एक बैठ गया वो स्टेयरकेस पे, 1.5 से लेके 2 मीटर की विड्थ रहेगी, वो
बराबर ना, जो सीढ़ियाँ उतरती है उधर अगर एक आदमी गिर गया तो सारे गिरते। और पीछे से मॉम आते ही रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, उनको डर रहता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। पेशेंस लेना है आपको, कामली लेना है और देखना है पहले आपका जो ये सिक्योरिटी स्टाफ है वो बोलेगा सर आप जाओ, तो धीरे धीरे चल के जाना है। लेकिन आप जब भी ऐसे आए गार्डन में चलते चलते वैसे नहीं आना है, ना ही आपको भागना है, लेकिन थोड़ा जोर से चलना है, वहां से निकल जाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस तो पूछ लो जल्दी से, हाथ ऊपर करके, पीछे वाले ही पूछ सकते हैं, नहीं तो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, छोटा सा है। ठीक है, आ जाओ, लगाओ। आगे बैठो। इसकी वजह से लगती है। पहले किसी ने ट्रेनिंग अटेंड की है? नहीं। गुड। किन 3 चीजों के वजह से एकत्रित आने के वजह से लगती है? नहीं, तो शॉर्ट सर्किट होता है। इट इज अ एक्ट which has been followed by the faulty equipment of electrical apply. हाँ, sorry. अगरबत्ती या मंदिर ऐसे। नहीं, I am asking. Listen. I am asking. There are 3 components of fire. फ्यूल, ऑक्सीजन। Fuel, ऑक्सीजन। oxygen, and third is heat. समझ में आया? ये 3 चीजें जब तक एकत्रित नहीं आएगी आग नहीं लगेगी। ठीक है? 4th स्टैंडर्ड में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। कब्बशी की बशी ली थी हम लोगों ने, उसके ऊपर क्या रखा था? मोमबत्ती। मोमबत्ती के ऊपर क्या रखा था? ग्लास। तो जैसे अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, मोमबत्ती समझ में आई बात? तो जैसे आपको आग लगने के बाद में आग बुझाने के लिए भी ये 3 चीजों में से कोई भी एक चीज हटा दीजिए, आग बुझ जाएगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम जहाँ पे अभी P1 पे बराबर है, यहाँ पे 2 कंपोनेंट मौजूद है। 3 में से 2 कंपोनेंट आर प्रेजेंट ओवर हियर, व्हिच आर दे? ऑक्सीजन तो है, क्योंकि है। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में? 21। गुड, 21। और बाकी 78% नाइट्रोजन जो होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन है। और दूसरा कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है? फ्यूल। फ्यूल कौन सा है? ये एक है, और भी है। गाड़ी तो गाड़ी के अंदर है। ठीक है, चलो, आपने जो कपड़ा पहना है वो भी एक प्रकार का फ्यूल ही है, बराबर ना? कपास से बना ना, कॉटन है, शिफॉन, नायलॉन, जो भी मटेरियल लेडीज वगैरह पहनते हैं वो। ठीक है, अगर मैं उसको लाइटर लाऊं, जैसे माचिस लाया सर ने, इसको मैं जलाऊं और यहाँ पे कपड़ा जलाना चालू करूं, तो ये जलेगा ना? समझ में आया? वैसे ही आग बुझाने के लिए ये 3 में से कोई भी एक चीज हटा दो तो आग बुझ जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर जितने भी प्रकार के हैं, 90% ऑफ देम कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन फेंक के ऑक्सीजन को हटा देते, आग बुझा देते। इट इज अ फायर ट्रायंगल, जो मैंने एकदम छोटी भाषा में समझा दिया। ठीक है, और एक इसका उदाहरण गांव का चूल्हा, सबने देखा है। गांव के चूल्हे में आग जलानी है, खाना पक रहा है और आग चाहिए, तो क्या करते हो? लकड़ी डालते हो, फूंक मारते हो, तो फूंक से ऑक्सीजन जाता है और लकड़ी और डालते हो, तो आपने फ्यूल भी डाला, हीट तो है ही वहां पे। अब खाना पका के हो चुका है, नहीं चाहिए, तो क्या करते हो? पानी डालते हो, मतलब कूलिंग किया। और एक काम करते एकदम आसान, लकड़ी निकाल देते, मतलब आपने फ्यूल ही अलग कर दिया उसमें से, तो आग बुझ जाती है ना, बस। ठीक है, थोड़ा मैंने ये भी से सामान बोला। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जितने भी हैं वो सब छोटी प्रकार के आग के लिए काम आएंगे। आप बोलोगे आपका पूरा ऑफिस का एक रूम जल रहा है उदाहरण के तौर पे, फिर आप ये लेके अंदर जाओगे तो नहीं जाओगे, फिर आप भाग जाओगे वहां। ठीक है, तो जो शुरुआती में होती है एकदम स्टार्टअप ऑफ इग्निशन, बहुत बेसिक चीजों में, वहां पे तुरंत अगर किसी का दिमाग चला वो टाइम पे, जो पैनिक नहीं है और फायर एक्सटिंग्विशर अगर उसने यूज किया तो आग बुझ जाएगी। ये पहले समझ लेना। आप बोलोगे सर बता दिया आपने, कहाँ पूछाओगे, बहुत बड़ी आग जल रही है मैं लेके जाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। होली देखी ना सबने, जलती हुई होली, होली में नारियल डाला रहेगा, कितना नजदीक जाके डालते हो? ऐसा मतलब होली जल रही है तो ऐसा तो जाके डाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसका चटका बैठता रहता है अपने को, बराबर ना? उसकी जो झुलसने वाली आग है वो अपने, तो हम लोग कितना हो सकता है उतना पास जाने की कोशिश करते हैं, बराबर है? तो सेम, जितना पास हो सके आग के उतना पास जाने की कोशिश करो। जो राइटी है वो ये लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और इसको होस बोलते हैं, होस, ये राइट हैंड में पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एम करने के लिए, अगर मैं लेफ्ट से एम करने जाऊंगा तो मैं राइटी हूं तो मैं एम नहीं कर पाऊंगा, तो ये कौन पकड़ेगा ऐसे? जो लेफ्टी है, जिनके बाएं हाथ में जोर है।
जिनके दाएं हाथ में जोर है वो ये पकड़ेंगे। ये ABC है, इसका कोई नाम नहीं दिया है, ये सभी क्लास ऑफ फायर के ऊपर एप्लीकेबल है। ABC, देयर आर 4 क्लासेस ऑफ फायर, ABCD इन इंडिया, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से ABCD ही है। ए यानी ट्रेनिंग किसी ने अटेंड किया था ना, ए यानी कौन से, मतलब आग के जो वर्गीकरण है वो उन्होंने 4 क्लास में किए इंडिया में। ए यानी जनरल फायर, सॉलिड फायर, घन पदार्थ से लगने वाली आग। तो घन पदार्थ कौन से हुए? सॉलिड, जैसे लकड़ा हो गया, कपड़ा हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, कपास हो गया, जो भी है। बी यानी लिक्विड फायर, लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, ऑयल। इंडस्ट्रीज में जाओगे तो हजारों प्रकार के केमिकल्स हम लोग देखने नहीं मिलते। सी यानी गैसियस फायर, गैस से लगने वाली आग। तो गैस कौन से? LPG, फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गाड़ी में क्या भरते हो? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। घर पे क्या आता है? PNG, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ PNG? पाइपलाइन नेचुरल गैस, ठीक है। और भी कई प्रकार के गैस है जो फायर के लिए यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। एसिटिलीन हो गया, प्रोपिलीन हो गया, जो हमें देखने नहीं मिलती। और सी में ही डाला है इलेक्ट्रिकल फायर, मतलब बिजली के उपकरणों से लगने वाली आग को भी सी में डाला है इन्होंने इंडिया में। तो बिजली के कारण कितने प्रकार के आग लगते हैं आपने बताया ना, शॉर्ट सर्किट, ये एक प्रकार हो गया। लोडिंग, ओवरलोडिंग पता है? फिजिक्स वाला कोई है? इंजीनियरिंग अभी कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। ओवरलोडिंग यानी पता है, MCB लगाते हैं, एसी के लिए 16 एम्पियर का चाहिए तो 32 एम्पियर का लगाया या कम लगा देते, तो ओवरलोडिंग। तीसरा है क्वालिटी इक्विपमेंट्स। वी आर इंडियंस, अगर घर पे बटन अगर गर्म हो रहा है तो हम लोग उसको बदली नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उसको पूरा इस्तेमाल करेंगे जब तक वो बंद नहीं होता। सही टाइम पे उसको अगर बदली कर दिया तो उसके कारण लगने वाली आग या शॉर्ट सर्किट टल जाएगी, ठीक है। और ये हो गए इलेक्ट्रिकल फायर में लगभग मेनली। डी यानी मेटालिक फायर, मेटल धातु से लगने वाली आग, ये इंडस्ट्रीज में देखने मिलेगी, आपको यहाँ पे नहीं देखने मिलेगी। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब में भी धातु में लगती है। तो ये जो ABC है, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल क्लासेस ऑफ फायर। नाइट्रोजन स्टोर प्रेशर में भरा हुआ है, अंदर हल्की हल्की सी पीली सी पाउडर होती है। पाउडर का केमिकल कंपोनेंट है मोनो अमाइनो फॉस्फेट। ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मारते समय हवा का रुख देख लेना है। जैसे अभी हवा ऐसे बह रही है और मैं अगर ऐसे मारने जाऊं तो क्या होगा? मेरे नाक में, मुंह में चला जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? घूम के मारना पड़ेगा, बराबर है, ठीक है। हल्की हल्की सी पीली सी पाउडर है और नाइट्रोजन स्टोर्ड प्रेशर में, नाइट्रोजन गैस है इसके अंदर। अच्छा, दिस इज अ वन टाइम यूज। एक बार अगर मैंने ये सील खोल दिया और मैंने प्रेस कर दिया एक बार, तो फिर आपकी आंख बुझे नहीं बुझे, आप इसको यूज करो मत करो, 2 से लेके 3 मिनट के अंदर ये प्रेशर डाउन करेगा। तो इसके लिए हमेशा जहाँ पे आग लगी है वहां पे इसको जाके खोलना है। मतलब आग लगी है उसको नहीं, मैं इसको यहीं से खोल के दबा दबा अगर भाग रहा हूँ तो पाउडर यहीं से चालू हो जाए। इट इज अ वन टाइम यूज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा प्रकार, इसके ऊपर लिखा है BC, ये 4.5 किलो का है, जबकि इसका एक्चुअल वेट 18 किलो होता है पूरा माउंटिंग्स के साथ में। इट इज नॉट अ वन मैन जॉब, इसके लिए 2 जन लगते हैं, एक इसको पकड़ने के लिए और होस खोलने के लिए, वॉल खोलने के लिए, और दूसरा होस पकड़ने के लिए। ये मल्टीपल टाइम यूज है, मतलब पानी जैसा, टैप जैसा, जितना चाहिए उतना खोला और बंद कर दिया। लेकिन अंदर 4.5 किलो का गैस है, वो होके कितना रहेगा? 2 से लेके 3 मिनट में खत्म हो जाता है। ये बहुत जोरों से आवाज करता है ओपन करने के बाद में, देख लेंगे चाहिए तो अभी पीछे अगर जगह मिला आप थोड़े पीछे हो जाओगे तो मिल जाएगा। इसमें एक सिर्फ इसका मेजर ड्रॉबैक है, ये कोल्ड बर्न देता है, मतलब ठंडे चटके, जैसे गर्म पतीले को हम लोग छू नहीं सकते ना, वैसे इसके कोई भी मेटल पार्ट्स को ओपन होने के बाद में एक बार इसके कोई भी मेटेलिक पार्ट को हाथ नहीं लगाना, धातु के कोई भी अवयव को आप हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। ये इतना ठंडा हो जाता है कि अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो मेरी स्किन निकल जाएगी, अपर स्किन, इनर स्किन या मिडल स्किन भी निकल जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात? व्हाइट कलर का गैस है, यहाँ से मारूंगा वॉल पूरा ओपन करना पड़ता है। बहुत सारा क्या होता है, आप डर के कारण ये कभी कभार ओपन करने जाओगे, ठीक है, लोग जैसे ही थोड़ा सा आवाज आता है थोड़ा ही वॉल ओपन हुआ होता है, तो गैस है ना यहाँ से लेके या 2 फुट 2.5 फुट तक ही जाती है,
इसको अगर प्रॉपर वे से यूज करना है तो पूरा ओपन करना होगा। तब ये गैस यहाँ से लेके 5-5, 6-6 फुट दूर फेंक की जाती है। इसको कहाँ पे यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर। क्यों? गैस है ना, तो अगर ABC यूज करोगे तो क्या होता है? पाउडर की वजह से आपके इलेक्ट्रिकल अपना कंप्यूटर वगैरह जो खराब हो जाए, इसके कारण नहीं होगा। ये गैस है ना, तो आग भी बुझा देगी और आपका नुकसान नहीं करेगा। MCB हो गए, इलेक्ट्रिकल सॉकेट हो गए, जो भी हो गया। B और C, इस पे B और C क्लास ऑफ पे फायर पे चलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है B और C, कभी देख लेना बाद में, पीछे वालों को नहीं देखने मिला कोई बात नहीं है, ठीक है। B यानी कौन सा क्लास है और C यानी गैस और इलेक्ट्रिकल पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये A पे नहीं चलेगा, चलता है लेकिन थोड़ा लेट काम करेगा, ठीक है। आदमी पे अगर जल रहा है तो क्या करोगे? कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे? कौन सा छोटा वाला? ABC? नहीं, अगर आदमी जल रहा है तो उसके ऊपर कोई भी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आदमी के अगर जल रहा है और उसकी स्किन अगर जल चुकी है तो आप अगर फायर एक्सटिंग्विशर मारने जाओगे तो उसके जख्मों पे इंफेक्शन हो सकता है, इसीलिए ये चीज नहीं करोगे। तो उसके लिए क्या करना है? पानी, कपड़ा, सबसे पहले कपड़ा ढकेल लेना है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है? पूछो जल्दी से, चलो।